अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सदर आरिफ अलवी साहब ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को उनकी खिदमात को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस भेज दिया। उसका वजह है कि वो ऑलरेडी कल एक शिकायत कर चुके हैं कि उनको अपनी टीम पे भरोसा नहीं है। उनकी टीम ने उनके हुक्म और उनके ऑर्डर के बगैर तरमीमी बिलों को पार्लियामेंट में वापस भेज दिया और पार्लियामेंट में ये इंप्रेशन गया कि वो बिल सदर ने मंजूर कर दिए हैं और वो अपने सिग्नेचर भी ऑन करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो माफ़ी मांग रहे हैं उन लोगों से जो उनका उन्हें लगता है कि इसके हवाले से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक वाजे इस रिप्लेसमेंट के बाद सदर आरिफ अलवी साहब की जो पोजीशन है वो वाजे हो जाती है। लेकिन जो निगरान वजीर कानून साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मतलब ये कि जो इंटरिम सेटअप है वो भी एक वाजे पोजीशन ली हुई है। सदर ने भी एक वाजे पोजीशन ली हुई है विच इज़ अ क्लियर साइन ऑफ कन्फ्रंटेशन और एक क्लियर साइन है आईनी बहरान का। लेकिन इसमें जो आर्टिकल 75 है उसमें एक क्लॉज जो कल से बार बार डिस्कस हो रहा है कि क्या रिकंसिडरेशन का एलिमेंट हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता था कि अगर वक्त पे ये बिल्स वापस चले जाते और इंटरिम सेटअप के आने से पहले, इंटरिम काबीना के आने से पहले मुश्तरका का इजलास होता और उसके बाद इनको अप्रूव किया जाता। लेकिन वो इस वक्त वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि एक इंटरिम सेटअप चल रहा है, तो वो गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अगर सदर ऑन ही नहीं कर रहा, उन डॉक्यूमेंट्स को ऑन ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या एक बिल कानून बन सकता है? नहीं तो बाहर तो ये लग रहा है कि बन सकता है क्योंकि सदर की जो हैसियत है वो हमने देख ली है पिछले 24 घंटों में कि किस तरह से निगरान वजीर कानून ने कहा कि जी डॉक्यूमेंट्स मौसूल हो गए हैं, मौसूल नहीं हुए उनकी सिग्नेचर के बगैर और हमें कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, तो वो कानून ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन द पॉइंट इज कि जो हैसियत है सदर की, अगर वो कोई शिकायत लगा रहे हैं तो स्टेट उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। इसमें कुछ कानूनी ऑप्शंस हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो मुख्तलिफ कानून के लोग जो समझते हैं इन मैटर्स को, उनका कहना है या तो एक आला सतही इजलास बनना चाहिए इस पूरे मैटर पे जो एड्रेस करे सदर की शिकायत को भी और उनके अमले को भी देखे, और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक सुमोटो ले और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आर्टिकल 188 की कंसिडरेशन भी हो सकती है, FIA को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। जो सिग्नेचर्स हैं अगर हैं तो उनका फॉरेंसिक हो सकता है। लेकिन निगरान वजीर कानून की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता यह है कि वो एक और कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं, एक नए आईनी बहरान के लिए तैयार हैं। ये मामला एक रूटीन की रेगुलर इन्वेस्टिगेशन से नहीं गुजरेगा और हम एक वैसी कन्फ्रंटेशन देखेंगे जैसे हम अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में देखते आ रहे हैं। एक और बड़ा अहम नुकता जो कि निगरान वजीर कानून ने कहा कि सदर ने जानबूझ के इस मामले को डिले किया है, अगर वो चाहते तो वक्त पे प्रेस रिलीज कर सकते थे, उन्होंने ही क्यों नहीं किया। ये सवाल भी सबके जहनों में है कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सदर साहब को पता नहीं हो कि मीडिया पे खबर चल गई, अखबारों में खबर चल गई है, उनका नाम लेके ये कहा गया है कि मंजूरी हो गई है और फिर उनको एक दिन के बाद याद आए। तो ये भी एक ऐसी बात है जो उनके अगेंस्ट जाती है। तो ये कुछ लीगल पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। देयर इज अ क्लियर कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंटरिम सेटअप एंड प्रेसिडेंट, और जिसमें ये वाजे चांसेस हैं कि वो उन लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे जो चाहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब रिज़ाइन कर दें। एक और बहुत अहम सब्जेक्ट जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये कि ईमान मज़ारी साहबा एक बड़ी ब्रिलियंट वकील हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त केसेस किए हैं। शी इज़ वेरी वोकल, मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी रिस्पॉन्सिबली वोकल। लेकिन 20 जून 2022 को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी के खिलाफ जो पाकिस्तानी फौज का केस था वो जब डिसमिस किया था, तो वो क्यों किया था वो मैं ये बात दोहराना चाहती हूँ। वो इसलिए डिसमिस किया था क्योंकि उन्होंने अपने रिमार्क्स को रिग्रेट किया था, यानी कि माजरत की थी। उनके जो काउंसिल थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा था कि जी ये जिस तरह से हो गया है, ये स्टेटमेंट ये नहीं देनी चाहिए थी और मामला रफा दफा हो गया। और जो आर्मी की जैग ब्रांच थी जो आर्मी की तरफ से इस तरह के केसेस को हैंडल करती है, उस ब्रांच ने सेक्शन 505 के कॉन्टेक्स्ट में इनके ऊपर ये मुकदमा करवाया था और ये मुकदमा डिफ्यूज इस तरह से हो गया था कि ईमान मज़ारी साहबा ने जब माजरत कर ली उस बयान पे जो उन्होंने प्रोबेबली जंग बाजवा के हवाले से दिया था, जब उनकी वालिदा शीरी मज़ारी साहबा को उस वक्त भी गिरफ्तार किया गया और बाद में भी गिरफ्तार किया गया, वो भी बहुत एक अफसोसनाक अमल था। लेकिन आज मेरी जो तवज्जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि जब हम इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बयानात देते हैं तो वो हम
किसी उसके उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास एक ग्राउंड हो जिस पे हम बात कर रहे हैं। हम रेंडमली किसी भी सियासतदान के जलसे में जाके ये नारा नहीं लगा सकते कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपको इंडिविजुअल से एतराज़ हो सकता है, आपको पॉलिसीज से एतराज़ हो सकता है, आप एक इंस्टीट्यूशन को मिलाइन नहीं कर सकते। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसके बाकायदा कवानीन है। अब इसमें इस वक्त हमें इस बहस में नहीं पड़ जाना चाहिए कि बाकी कवानीन कितने हैंडल हो रहे हैं। मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि ईमान मज़ारी साहबा जो कि बहुत ब्रिलियंट वकील हैं, अगर 2022 में उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि उनको रेंडमली किसी भी शख्स के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था व्हेन शी वाज नॉट श्योर, जब उनको यकीन नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं था, और बाद में उन्होंने माजरत भी कर ली। तो ये जो इन्होंने तकरीर की है मंजूर पश्तीन साहब के जलसे में, वो उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की। तकरीर करना बिल्कुल आपका राइट है। मैं खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत आवाज़ उठाती हूँ। मैंने खुद अपने करियर में भुगता भी बहुत है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए काम करने को। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी होती है। हम रैंडम पॉलिटिकल नारे लगा के अपना कॉज खुद खराब कर रहे होते हैं। मंजूर पश्तीन के आप जलसे में चले गई, कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां जाके आपने जिस तरह के नारे कॉपी पेस्ट किए हैं जो पहले होते रहे हैं, और वो उनका एक इम्प्रेशन है कि वो एक नफरत अंगेज बातें हैं, उनमें सिर्फ नफरत है और उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं जब पहले मैंने इसके ऊपर बात की थी तो मैंने ये कहा था कि जब अगर ईमान मज़ारी साहबा को उठाया गया या किसी को भी इस तरह से गिरफ्तार किया गया तो आप तब भी कानून फॉलो करें, आप तब भी कानून के तहत FIR दर्ज करवाएं और अपने बंदे को पकड़ के लेके जाएं। और इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी किसी भी जलसे में खड़े होके, चाहे वो पहले इमरान रियाज खान थे जिनके लिए हम खुद अभी भी आवाज़ उठाते हैं कि उनको वापस आ जाना चाहिए, चाहे वो ईमान मज़ारी साहबा थी, चाहे वो कोई और जर्नलिस्ट था, उनको भी देखना चाहिए कि वो बात क्या करें। अब ये जो आप नारा लगा रही हैं वर्दी वाला, उस पर तो आप जितने लोगों ने भी वर्दी पहनी हुई है आप उनको मिलाइन करें, जितने लोगों ने वर्दी पहनी हुई है आप उनको करप्ट कह रही हैं, जितने लोगों ने वर्दी पहनी हुई है आप ये कह रहे हैं कि जो मुल्क के खिलाफ काम करें। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूशन है जो गलती नहीं कर रहा? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल जमात है जिसने भुगता नहीं है? या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या हमेशा ठीक रही है? कभी भी नहीं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी इदारा नहीं जिसकी परफॉर्मेंस आप कहेंगे बड़ी 100% परफॉर्मेंस है। लेकिन मेरा ईमान मज़ारी साहिबा से सवाल ये है कि अगर 2022 में आपको रियलाइज़ हो गया था और आपने माजरत भी कर ली थी, और इसी तरह हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक और जगह पे एक बात बोली और बाद में उन्होंने भी माजरत कर ली, तो अगर हम लोगों ने माजरत ही करनी होती है बाद में और हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हम वो बात करने से पहले सोच लें। और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रही हूँ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के पास जब सबूत होता है तो वो सबूत के साथ ही बात करता है, लेकिन जब वो इमोशंस में आके बात करेगा, जब वो ग्रज में आके बात करेगा, जब वो गुस्से में आके बात करेगा, जब उसके पीछे जज्बात होंगे, तकलीफ ज़रूर हो सकती है, हम सब किसी ना किसी तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन जब उसके पीछे से ग्रज और जज्बात और गुस्सा होगा तो इस तरह की तकरीरें समझ आएंगी। मैंने खुद मंजूर पश्तीन साहब का इंटरव्यू किया हुआ है, 2 दफ़ा किया हुआ है। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के बाद ये भी फीडबैक दिया कि आपने सवाल कहाँ से लिए, आप बड़े सख्त सवाल करती हैं। लेकिन मुझे उस इंटरव्यू करते हुए यही रियलाइजेशन थी कि मुझे इनसे यही पूछना है कि ये पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ बात क्यों करते हैं। और मेरा ना मैंने उनकी साइड ली थी और ना ही मैंने उनके खिलाफ बात की थी। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि उनकी पोजीशन क्लियर हो। पिछले दिनों भी मंजूर पश्तीन साहब के हवाले से बातें सामने आई, लेकिन ये कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल विद द सब्जेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। तो ईमान मज़ारी साहबा क्या अब वो जेल में है, बड़ी तकलीफ से गुजर रही हैं, उनकी पेशियाँ हो रही हैं, उन्हें कपड़े भी बदलने का मौका नहीं दिया गया, विच इज़ वेरी पेनफुल। लेकिन क्या जब आप वापस आ जाएंगे या फिर माजरत कर लेंगे तो वो लोग जो आपको एग्जाम्पल समझते हैं, वो लोग जो ईमान मज़ारी को फॉलो करते होंगे, वो लोग जो आप द पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू, उनके लिए आप क्या मिसाल छोड़ के जा रही हैं कि जब आप किसी से लड़ाई लेती हैं तो आप फिर माफ़ी मांग लेती हैं, अब आप वापस आएंगे तो क्या आप फिर माजरत कर लेंगी? तो ये इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ईमान मज़ारी साहबा मुझे उनसे बेसिकली ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बेसिकली एज ए जर्नलिस्ट उनसे ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हर कि जब उनकी वालिदा के साथ जब हुआ हम सब बड़ी तकलीफ में थे, नहीं होना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने एक बेटी की हैसियत से एक बात कर दी और उसको भी हम रिस्पेक्ट कर लेते हैं, और आपने माजरत कर ली तो समझ आता है
क्योंकि उस वक्त आपने कोई प्रूफ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, बट यू वेरी वोकल। आप भी जाएं, आप अदालत में चले जाएं, आप भी कोई सबूत लेके चले जाएं, लेकिन हम रैंडम स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, जनरलाइज स्टेटमेंट्स इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं दे सकते। वी शुड कम अप विद सम होमवर्क, क्योंकि ये तो फिर नफरत है ना जो पाकिस्तान भुगत रहा है, अंदर से भी बाहर से भी। और अब भी जो आपने पीटीएम के जलसे में स्टेटमेंट दी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे इसे विक्ट्री का साइन बना के नहीं ले सकती। आप उस बाद में अगर आप माजरत कर लेंगी जैक ब्रांच के सामने, तो उसको वो उस तरह से बात खत्म नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है कि आप एड्रेस करें कि आपने ऐसा क्यों कहा है। और सिर्फ हमने जलसों में, और बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यू हैव टू कम अप विद द सोल्यूशन, बजाय कि हम एक दूसरे के अंदर और नफरत भर दें। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है इस चीज को लेके, क्योंकि ऑलरेडी पोलराइजेशन बहुत है मुल्क के अंदर, ऑलरेडी मुल्क के अंदर नफरत बहुत है, जर्नलिस्ट के अंदर नफरत है, मीडिया हाउसेस के अंदर नफरत है, टॉलरेंस नहीं है। आपका पूरा राइट है, आप जो मर्जी बोलें, लेकिन आप ये तो देख लें कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। हजारों के जलसे में, सैकड़ों के जलसे में अगर आप एक नफरत अंगेज बात कर रहे हैं, कुछ अर्सा पहले हम इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो कल्ट की परवरिश करके गए हैं, तो प्लीज हमें चाहिए कि हम अपना अपना हिस्सा उसमें नहीं डालें। I have always prayed Iman. I've always been very considerate about Iman Mazari's work. She's a brilliant lawyer. उन्होंने she's very upright. लेकिन कभी कभी अपराइट लोग भी अपने जज्बात में आके ऐसी बात कर देते हैं कि वो अपने फॉलोअर्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने इस चीज के लिए स्टैंड लेना है, स्टैंड लिए रखना है, या स्टैंड लेके माफी मांग लेनी है। तो अब देखते हैं कि इमान मजारी साहबा माफी मांग लेगी, या ये बात रफा दफा हो जाएगी, या बाकी स्टैंड लेंगी, या किसी सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहते हैं अपने आप को, तो आप टेबल पे लाने की कोशिश करें सबको। हमारा मुल्क अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम जलसों में खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाएं। ये जरूर हो सकता है अगर हम एक फलती फूलती डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन हम एक बहुत मुश्किल माहौल में रह रहे हैं। एंड वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी आर टॉकिंग, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सिर्फ अपने जज्बात की बेस पे हम नई गालियां दे सकते हैं एक दूसरे को। हमारा मुल्क इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आई होप आई हैव कन्वेड माई पॉइंट। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू दिस। बहुत शुक्रिया।